बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी समस्या के बारे में। और समस्या यह है कि ध्यान में अगर आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते तो आपको क्या करना चाहिए। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने कुछ तरीके बताए हैं, कुछ रास्ते बताए हैं जिससे ध्यान में आसानी से बैठा जा सके। अक्सर होता क्या है, जब हम ध्यान में बैठते हैं या तो हमारे शरीर में कुछ हलचल शुरू हो जाती है, जैसे कहीं पे खुजली होनी शुरू हो गई, या फिर शरीर में किसी अंगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे जब हम बैठते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है, हमारी कमर सीधी नहीं रहती, और उस सबसे बड़ी बात हमारा मन नहीं लगता। प्रेमियों, इन सब बातों के आज आपको हल मिल जाएंगे। सतगुरु प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो जो काल की वस्तुएं हैं, काल की चीजें हैं, वे हमारे रास्ते की बाधा है, हमें रोकती है कि कहीं ये मेरे जाल से निकल ना जाए। सबसे पहले इस जीव आत्मा को, इस रूह को फंसाने के लिए इस काल ने ये शरीर दिया है। अब शरीर से हम भव सागर से पार भी हो सकते हैं, इस मानव शरीर से हम उस मालिक तक पहुंच भी सकते हैं, लेकिन इसी शरीर से हम फिर 84 लाख योनियों में घूमने जा सकते हैं, उनमें फिर फंस सकते हैं। आप ध्यान से सोचें, विचार करें कि हम जब दूसरी योनियों में थे, हम बंदर थे, बिल्ली थे, कुत्ते थे, तब हमें यह बुद्धि नहीं थी कि हम पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। किसी ने हमें मार दिया, हम उसको रो नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते, हम अपनी भूख नहीं बता सकते, प्यास नहीं बता सकते, लेकिन गुरु कृपा से हमें यह शरीर मिल गया। लेकिन इस शरीर को काल ने वश में कर लिया। हमें अब बुद्धि भी है कि यह पाप है, यह पुण्य है, और फिर भी दूसरी योनियों से ज्यादा पाप करते आ रहे हैं। हमें पता है कि सबका मालिक एक है, और उसी को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, फिर भी उसकी तरफ नहीं जाते। अब दूसरी योनियों की तो सारी भूल माफ हो जाएंगी, क्योंकि हमें बुद्धि नहीं थी।
तो प्रेमियों, यह फंसाने वाला भी है और यह निकालने वाला भी है। यह मनुष्य शरीर अनमोल है। अब बात करते हैं समस्या की। जिस जीव पर, जिस प्राणी पर, जिस मनुष्य का शरीर काल ने अपने वश में किया है, अब यह काल का है, क्योंकि काल की हर वस्तु यही रहेगी, इसी संसार में नष्ट होएगी। जो कुछ भी संसार का है, संसार के अंदर ही रहना है, परलोक में नहीं जा सकता, मृत्यु के बाद नहीं जा सकता। यह शरीर भी संसार का है, इस संसार में ही चला जाएगा। मरने के बाद यह भी इधर ही रहेगा, यह भी काल का है। अब जो वस्तु जिसकी है वह उसी की तरफदारी करती है। आपके घर का कुत्ता आपकी ही रखवाली करेगा, किसी और की नहीं। प्रेमियों, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो यह शरीर काल का है, लेकिन जो सुरत है, जो आत्मा है, उसको ऊपर जाना है, उसको मालिक से मिलना है, उसको आध्यात्मिक चढ़ाई करनी है। किंतु यह काल की वस्तु, यह शरीर उसके हुक्म से उसे रोकता है। अब उसे कैसे रोकता है कि उसके शरीर में कहीं खुजली होनी शुरू हो गई, कहीं दर्द होना शुरू हो गया, कहीं कुछ होना शुरू हो गया, पैर सुन हो गए। प्रेमियों, ये काल है, ये काल आपको जाने नहीं देता। अगर आप इस शरीर को देखोगे तो आध्यात्मिक चढ़ाई नहीं करोगे। अगर आप इसमें काल को देखोगे और इससे बच के रहोगे, तब जाकर गुरु से मिलाप हो सकता है, उसके दर्शन घट में हो सकते हैं, आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। अब हमारा मन नहीं लगता, मन भी तो काल का है। एक आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी है सब काल का है। आत्मा पवित्र है, निर्मल है, वह काल के बंधन में फंस चुकी है, लेकिन उसका कहना नहीं मानती। मन काल का दूत है। जो जो काल उससे करवाता है, जो जो मन हमारा करता है, आपने कभी ध्यान भी दिया होगा, आपका मन कभी कुछ करने को करता है तो कई बार आप मन की वजह से फंस भी जाते हैं। तो प्रेमियों, वह काल है, मन काल रूप है, इसलिए उसमें नहीं लगता, इसलिए ध्यान में नहीं बैठते, ध्यान में बैठने ही नहीं देता, क्योंकि काल का जोर अधिक है, काल ने अधिक वश में कर रखा है। आप काल के अधीन हो, जिस दिन गुरु के अधीन हो जाओगे, मन की इतनी औकात नहीं है कि वो भजन में ना बैठे, भूख की इतनी औकात नहीं है कि आपको भजन से उठा दे, प्यास की इतनी औकात नहीं है कि आपको भजन से उठा दे। आलस, नींद, ये सब काल के एजेंट हैं, काल के दूत हैं, इसलिए आपको भजन करने से रोक रहे हैं। और कई बार आपने देखा होगा, आपको काल के नजारे बता रहे हैं कि क्यों आप भजन में नहीं बैठ पाते, क्योंकि काल आपको बैठने नहीं देता। और इस बात को जब तक समझोगे नहीं तब तक बैठोगे नहीं। आप कई बार भजन में बैठने के लिए तैयार होते हैं, सोचते हैं, कुछ ऐसा होता है कि या तो कोई काम आ जाता है, या कोई व्यक्ति आपको बुला लेता है, परिवार वाले आपसे बात करने लग जाते हैं, तो वो समय निकल जाता है। फिर आप बोलते हैं कि आज का समय निकल गया, कोई नहीं, कल बैठ लेंगे। प्रेमियों, वो उस समय ना तो वह व्यक्ति है, ना आपका परिवार का है, वह उसके अंदर काल है।
काल उस व्यक्ति के अंदर, आपके परिवार के सदस्य के अंदर बैठकर आपको भजन से उठाने के लिए आया है। आपने देखा होगा, आप बैठने को तैयार हो गए, बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की आवाजें आने लग जाती है। तो वो आवाजें वैसे नहीं आ रही, वो काल की आवाज है। उनके अंदर काल बैठकर आपको भजन से, आपको ध्यान से उठाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये रूह मेरे इस जाल से निकल नहीं पाए। प्रेमियों, जब इतनी सी बात आपको समझ में आ जाएगी कि आपको रोकने वाला वो काल है, तो आप हर रोज भजन पर बैठना शुरू कर दोगे। जब भी कोई समस्या आएगी कि मुझे नींद आ रही है, तभी समझ जाओगे कि काल अपना चक्कर चला रहा है। उसी समय गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करो, गुरु महाराज जी, काल अपनी शक्ति दिखा रहा है, कृपा करके मुझे बचाएं, अपने चरणों से लगाएं। क्योंकि आपके बिना हमें उभारने वाला कोई नहीं, हमें बचाने वाला कोई नहीं। जब तक गुरु रहेगा तब तक काल नहीं फटक सकता। जब काल है तब गुरु नहीं, क्योंकि जब तक तुम काल के थे तब तक तुम मनमुख थे। अब जब गुरुमुख हो गए, काल का असर खत्म होना शुरू हो गया। जब भी गुरु का ख्याल आता है, सारे विकार आपके शांत हो जाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है। तो प्रेमियों, ये गुरु के ख्याल की बड़ाई है। जब उनके ख्याल आने मात्र से ही हमारे सारे विकार खत्म हो जाते हैं, सारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, हमारा मन शांत हो जाता है। तो प्रेमियों, जब हमारे गुरु हमारे घट के अंदर दर्शन देने लग गए, तो सोचो क्या होगा। वैराग उत्पन्न हो जाएगा, संसार फीका लगना शुरू हो जाएगा। तो प्रेमियों, इस बात को समझो, बारीकी के साथ समझो। आप हर रोज भजन में बैठो। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आपको बीमारी हो गई, तो प्रेमियों, यह शरीर की बीमारी है और शरीर काल का एजेंट है, काल का दूत है। तो वह आपको रोक रहा है, वह बीमारी नहीं, आपका दुश्मन बन के आई है। आपके कमर में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आप बहाना बना देते हो कि हम बैठ नहीं पाते। प्रेमियों, जिसको भजन करना है, इस दरबार में, गुरु के चरणों में ध्यान लेट के भी, बैठ के भी, खड़े होके भी, कैसे भी लगाया जा सकता है। क्योंकि आपके ख्याल की, आपके मन की स्थिति ना बैठने की है, ना खड़ा होने की, ना सोने की। तो प्रेमियों, इस बात को गौर करते हुए, कोई भी समस्या आए, सोचो काल हमें रोक रहा है और हम गुरु महाराज के गुरुमुख हैं। हमें काल से नहीं डरना, वो कितना रोके हमें नहीं रुकना। हमें अपने गुरु का ध्यान करना है, तो बस करना है। गुरु महाराज जी की आज्ञा को सिर पर धार कर ध्यान में बैठ जाओ और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करो कि महाराज जी, आप हमारे सहारे हो और हमारी भजन में, ध्यान में मदद करना, क्योंकि आपके बिना तो मैं बैठ भी नहीं पाता। जब आपके ख्यालात ये होने शुरू हो जाएंगे, आप हर समय गुरु के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो अपने आप काल दूर होना शुरू हो जाएगा। अगर ख्याल भी पैदा हो रहे हैं तो गुरु के प्रति होने चाहिए। काम कर रहे हो तो गुरु के ख्याल होने चाहिए। कुछ भी करो, गुरु का ख्याल आना चाहिए।
तो काल से बच सकते हो, नहीं तो काल ऐसी जकड़ी मारेगा 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं। क्योंकि गुरु ने आपको नाम दिया, आपने उसके महत्व को नहीं समझा, गुरु के ख्याल को पैदा नहीं किया। तो प्रेमियों, जब आप गुरु को महत्व नहीं दे रहे तो कोई इस संसार में, 3 लोक ब्रह्मांड खंड में कोई बचाने वाला नहीं। केवल एक गुरु का ख्याल है, केवल एक गुरु महाराज है जो आपको काल जाल से निकाल सकता है। समझ सको तो समझ लो, इतनी सी बात है। तो प्रेमियों, यह था आज का सत्संग कि 5 मिनट ध्यान में कैसे बैठे। 5 मिनट की बात नहीं, आप तो घंटों बैठ सकते हो जब आपका ख्याल मजबूत होगा। जब आप गुरु के प्रति समर्पित हो गए तो 5 मिनट तो कुछ भी नहीं है। समय देख के मत बैठो कि मुझे 5 मिनट बैठना है, 10 मिनट बैठना है, क्योंकि आपका मन तो समय के अंदर रहेगा, घड़ी के अंदर रहेगा, तो आपका मन भजन में नहीं लगेगा। तो प्रेमियों, यह था आज का सत्संग। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कोई भी समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।